भैया बहनों का नाम जिस पद के लिए आया उसको देखा गया, फिर इनका लिखित परीक्षण हुआ, पेपर चला, फिर उसमें से 10 नंबर का इनका लिखित परीक्षा थी। 10 नंबर में जो 7 नंबर तक पाए थे उन भैया बहनों को छांट लिया गया और फिर एक 5 विषय दे दिए गए थे और उसमें से किसी एक विषय पर इनको आशु भाषण देना था, व्याख्यान बोलना था। उसके पश्चात उसमें 3 जज थे, तीनों ने अलग अलग नंबर दिया, तीनों को जोड़कर औसत अंक निकाला गया। औसत अंक निकालने के बाद जिसका सबसे अधिक 6 लोग 5 लोगों को ऊपर से छांट लिया गया और उससे कम जो थे उनको सदस्यता के रूप में शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा। जो प्रमुख कन्या भारती छात्र संसद के प्रमुख होते हैं उनको 2-2 नाम मनोनीत भी करना रहता, अपनी तरफ से वो कर सकते हैं जिसको अच्छा समझे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी हुई। आज जिनके नाम हैं उनमें हम उनको बुलाते हैं ऐसे छात्र संसद के और कन्या भारती के प्रधानमंत्री, उनका शपथ ग्रहण आदरणीय भाई साहब जो कुर्सी पर विराजमान हैं, संयोग से आपके पास समय कम रहता है, व्यक्तिगत जीवन में आप अधिवक्ता हैं और इस विद्यालय के माननीय कोषाध्यक्ष भी श्रीमान ओम प्रकाश शुक्ल, आज इनके द्वारा प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, फिर प्रधानमंत्री अपने शेष सदस्यों का शपथ ग्रहण कराएंगे। यह प्रक्रिया है आज के कार्यक्रम की। जो प्रमुख आचार्य जी हैं, प्रधानमंत्री को बता दिया गया है। पहले आप शपथ लेंगे फिर आइए। चुने जाने सबका सौभाग्य नहीं, आपको बहुत बढ़िया अवसर मिला और आप इसमें सफल रहे। तो अब हम आपको मैं बोलूँगा, उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, फिर हम बोलेंगे, उसके बाद बताना रहेगा। मैं किसान सुनकर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ कि छात्र मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं विद्या भारती की समस्त योजनाओं को विद्यालय में लागू करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा तथा अपने विद्या मंदिर की उन्नति के लिए समर्पित रहूंगा। मैं सनु शुक्ला ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करती हूँ कि छात्र मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं विद्या भारती की समस्त योजनाओं को विद्यालय में लागू कराने के लिए प्रयत्नशील रहूंगी तथा अपने विद्या मंदिर की उन्नति के लिए समर्पित रहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। आप आगे खूब उन्नत करें और विद्यालय का भी नाम करें और अपने परिवार देश सबका नाम करें। मैं आगे करिए, हाथ आगे करिए, ऐसे दाहिना हाथ। मैं छात्र संसद के मंत्री के रूप में ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण अवस्था एवं विकास रखते हुए
अपने विद्या मंदिर की उन्नति के लिए समर्पित रहूंगा एवं जो भी दायित्व मुझे दिया गया है उसे प्रामाणिकता के साथ पूर्ण करूंगा। मैं कन्या भारती के मंत्री के रूप में ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करती हूँ कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हुए अपने विद्या मंदिर की उन्नति के लिए समर्पित रहूंगी एवं जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसे प्रामाणिकता के साथ पूर्ण करूंगी। नाम बोलिए। महिष्ला कक्षा 6 आकांक्षा बड़ी कक्षा राशि कक्षा 9 विकांशी धर्म कक्षा 2 समूह शुक्ला कक्षा 9। जी भैया बहनों, ये छात्र संसद और कन्या भारती के प्रधानमंत्री और मंत्री का शपथ ग्रहण हो गया। अभी ये इनका अधिकार है कि अपने मंत्रिमंडल का ये विस्तार करेंगे। कितने मंत्री की ज़रूरत है, कितने सदस्य की ज़रूरत है, कितने साथियों की ज़रूरत है, इनको अपने अपने मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के विस्तार कर लेंगे। कम से कम 11 सदस्य चाहिए, कुल मिलाकर 11 से कम की संख्या ना हो, ठीक है। बाद में इसका प्रशिक्षण भी हो जाएगा, कैसे आप परिचय देते हैं, कैसे आपको काम करना है, किस विभाग का दायित्व आपको निभाना है, ये काम करेंगे आप। विभिन्न विभागों का दायित्व आपको दिया जाएगा और पूर्ण रूप से मनोयोग से अपने उस दायित्व का निर्वहन करना रहेगा। आपके साथ आपके प्रमुख आचार्य जी, बहन जी मिलकर के आपको दायित्व का बोध कराएंगे और उस दायित्व का निर्वहन आप करेंगे। पद नहीं होता, प्रधानमंत्री का पद नहीं है, प्रधानमंत्री का दायित्व दिया गया है। दोनों में अंतर है। दायित्व निभाया जाता है, किया जाता है। पद अस्थायी रूप से कुर्सी पर बैठने वाला पद है। इसलिए हम लोग दायित्वधारी कार्यकर्ता कहते हैं। संगठन में भी अपने दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर विशेष जिम्मेदारियां हैं। अपने बीच में अपने विद्यालय के माननीय कोषाध्यक्ष जी उपस्थित हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे भैया बहनों को आशीर्वचन के रूप में बातें देने की कृपा करें, जिससे इनका मार्ग सदैव प्रशस्त रहे और ये अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य जी एवं आचार्य एवं आचार्य सब, हम 2 ही शब्दों में अपना बात ये करेंगे, लेकिन सबको बोलना है हमारे साथ, ठीक है? बोलिएगा, 2 मंत्र बोलेंगे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनोषधा, नास्ति मूलमनोषधा, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, शस्त्र दुर्लभ, अर्थ दोहराना नहीं है, समझना है।
कोई भी किसी भी वाङ्मय का कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कि मंत्र ना बनाया जा सके, और इस अपने पृथ्वी पर कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो जो औषधि ना हो, ठीक है। और हम में से सारे बच्चों में से बड़ों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अयोग्य है, सब में एक से बढ़कर योग्यताएं हैं, सिर्फ उनको सामने प्रकट करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए अच्छे एक योजक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा है वो उसको भी दोहराना, बलवानो अपि आसक्तो असो, बलवानो अपि आसक्तो असो, अपि निर्धनः, धनवानो अपि निर्धनः, श्रुतवानो अपि मूर्खो असो, श्रुतवानो अपि मूर्खो असो, योग्य धर्मविभूषणः, योग्य धर्मविभूषणः, बलवान आसक्तो, जो बलवान है वो भी निर्बल हो जाता, बलवान नहीं रह जाता। ऐसे ही जिनके पास बहुत सारा धन है, धन होते हुए भी वह निर्धन कहलाते हैं। और जो चारों वेदों के ज्ञाता, हम बहुत ज्यादा जान हैं, फिर भी जो वह मूर्ख कहलाता है। कब? जब वह अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का उचित पालन नहीं करता है। इसलिए हम सबको जो भी आज सीखना है, जो भी हमारे गुरुजन सिखाएंगे, उनको अच्छी तरीके से धारण करना है और पालन भी करते रहना है। बस इसी के साथ आप लोगों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त। थोड़े से शब्दों में हम सबका मार्गदर्शन किया, अपने पासे से हमको कृतार्थ किया। हम भाई साहब का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब तो हमारे संरक्षक हैं ही, परंतु आप व्यस्त रहते हैं अपने कार्य के द्वारा। फिर भी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जब भी इस तरह का अवसर आए, हमको आपकी आवश्यकता पड़े, तो आप अपना समय देते रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी भैया बहन प्रतिदिन की भांति पंक्ति से अपनी अपनी कक्षाओं में रहेंगे।